अगर समाज के किसी अच्छे इंसान के ताल्लुक़ से कभी कोई गलत बात सुनने में आए तो फ़ौरन आप कोई अपना ज़ाती स्टैंड मत बना लीजिए। किसी अच्छे और भले इंसान के बारे में या किसी के ताल्लुक़ से भी कभी कोई ख़बर मिले तो अपना ज़ाती तौर पे कोई मौक़िफ़ और कोई राय आप कायम मत कर लीजिए जब तक कि उसकी हकीकत मालूम ना हो जाए। हज़रत औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्न क़ारून कान मिन क़ौमि मूसा फ़बग़ा अलैहिम। मौज़ूद सामीन किराम, कुरानी वाक़यात में से जिस वाक़े के बारे में आज हम बात करेंगे वो वाक़या है क़ारून का। क़ारून कौन था? कुरान हकीम क़ारून के ताल्लुक़ से कहता है कि इन्न क़ारून कान मिन क़ौमि मूसा। क़ारून जो है ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से था, यानी बनी इसराइल से था। इमाम बग़वी रहमतुल्लाह क़ारून के ताल्लुक़ से बड़ी दिलचस्प बात लिखते हैं। कहते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दादा जो हैं उनका नाम था काहिस। काहिस के दो बेटे थे, एक का नाम था इमरान और एक का नाम था यसहर। इमरान से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जो दादा थे काहिस से यसहर एक बेटा था। यसहर से जिसकी पैदाइश हुई थी उसका नाम था क़ारून। गोया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और क़ारून जो हैं ये चचाजाद भाई थे, चचेरे भाई थे आपस में। कुरान हकीम कहता है कि क़ारून जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से था। फ़बग़ा अलैहिम, क़ारून ने उनके ऊपर ज़्यादती की, क़ारून ने उनके ऊपर जुल्म किया। ज़्यादती की सूरत क्या थी, ज़्यादती की शक्ल क्या थी, कुरान हकीम उसके ताल्लुक़ से खामोश है। लेकिन मुफ़स्सिरीन कहते हैं कि ज़्यादती की सूरत ये थी कि अल्लाह ने उसे दौलत से बहुत नवाजा था, बहुत मालदार था, इतना मालदार था कि कुरान हकीम खुद कहता है व आतैनाहु मिनल कुनूज़, क़ारून को हमने ऐसे ख़जाने अता किए थे, ऐसी दौलत हमने अता की थी। मा इन्न मफ़ातिहहु लतनूउ बिल उस्बति उलिल क़ुव्वा। क़ारून को इतनी दौलत अल्लाह ने दी थी कि क़ारून के ख़जाने तो दूर की बात है, क़ारून के ख़जाने की जो चाबियाँ थी, जो कुंजियाँ थीं, मफ़ातिह जो कुंजियाँ थीं, बड़ी मुश्किल से लोगों की एक बहुत बड़ी जमात उसे उठा पाती थी। मुफस्सिरीन जो है बिल उस्बति उलिल क़ुव्वा की तफसीर में लिखते हैं उनकी तादाद उसबा अरबी ज़बान के अंदर बाज़ ने कहा कि 3 से लेकर के 10 तक मुराद होते हैं, बाज़ ने कहा उसबा से मुराद 15 लोग हैं, बल्कि बाज़ लोगों ने 40 और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं उसबा अरबी ज़बान के अंदर कहा जाता है 70 लोगों की तादाद को। कौम के 70 ताकतवर लोग बड़ी मुश्किल से क़ारून के ख़जाने को उठा पाते थे। बहुत अल्लाह ने दौलत से नवाजा था, लेकिन जालिम था, रब का नाफरमान था, मुनाफिक था। कौम के लोगों ने समझाया, कहा क़ारून ला तफ़रह इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फ़रीहीन। दौलत मिली है घमंड मत कर, एटीट्यूड में मत रहे, दौलत मिली है ज़मीन के ऊपर कायदे से रहे, ला तफ़रह घमंड मत कर, बेशक अल्लाह तबारक व तआला तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता है। कौम के लोगों ने कहा कि ऐ क़ारून वब्तग़ी फ़ीमा आताका अल्लाहु द्दारल आखिरह, अल्लाह ताला ने आखिरत के अंदर तेरा जो हिस्सा मुतय्यन किया है आखिरत की फ़िक्र कर। वला तंसा नसीबका मिन दुनिया, आखिरत की तैयारी कर, मरने के बाद वाली ज़िंदगी की फ़िक्र कर। और ऐसा भी नहीं कि दुनिया से बिल्कुल लापरवाह हो जा, दुनिया भी बना लेकिन तेरी असल नज़र जो है वह आखिरत के ऊपर होनी चाहिए। वाह हसीन कमा हसन अल्लाहु इलैक, जिस तरीके से अल्लाह ने तेरे साथ एहसान किया, दौलत से नवाजा है, मालो दौलत वाला बनाया है, इसी तरीके से लोगों के साथ भी उसने सलूक कर। वला तबगिल फसाद फिल अर्द इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफ़्सिदीन, ज़मीन के अंदर फसाद बर्पा मत कर। लेकिन क़ारून चूँकि जालिम था, उसके जुल्म की शक्ल क्या थी? अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं क़ारून जो है उसने एक औरत को कुछ रुपये पैसे दिए और कुछ रुपया पैसा दे करके उसने कहा कि तुम जाओ समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर जा करके हज़रत मूसा के ताल्लुक़ से लोगों को बताओ कि मूसा ने मेरे ताल्लुक़ से मेरे साथ गलत काम किया है, मेरे साथ बदकारी की है। औरत को पैसा दिया, वह औरत बनी इसराइल के अंदर आती है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से कहती है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने मेरे साथ गलत काम किया है। कौम के सारे लोग इकट्ठा हो गए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी आते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस औरत को कसम दिलाते हैं, अल्लाह से डर जा, उस ज़ात से डर जिसने दरिया को 2 टुकड़े करके बीच में से रास्ता निकाला, बनी इसराइल को निजात दिलाया, उस अल्लाह से डर जा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब औरत से गुफ्तगू करते हैं, बात करते हैं, उसे अल्लाह का खौफ दिलाते हैं। वह औरत इकरार करती है कि मुझे क़ारून ने तैयार किया था, पैसा दिया था, पैसा देने के बाद उसने मुझसे ऐसा सा कहा था कि मूसा के ताल्लुक़ से जाकर के समाज के अंदर ऐसी सी बातें फैलाओ। मालूम क्या हुआ? अगर समाज के किसी अच्छे इंसान के ताल्लुक़ से कभी कोई गलत बात सुनने में आए तो फ़ौरन आप कोई अपना ज़ाती स्टैंड मत बना लीजिए। किसी अच्छे और भले इंसान के बारे में
या किसी के ताल्लुक़ से भी कभी कोई ख़बर मिले तो अपना ज़ाती तौर पे कोई मौक़िफ़ और कोई राय आप कायम मत कर लीजिए जब तक कि उसकी हकीकत मालूम ना हो जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब सारा वाक़या और सारी हकीकत उनके सामने आती है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम क़ारून के हक़ में बद्दुआ करते हैं। आपने सुना होगा क़ारून क्यों तबाह किया गया। क़ारून को, क़ारून के ख़जाने को, उसके मकानात को, उसके हवेली को, सबको अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन के अंदर धंसा दिया। धंसाने की वजह क्या थी भाई? एक तो तकब्बुर था, रब की नाफरमानी थी, रब के साथ कुफ्र था, और एक बहुत बड़ी वजह थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाना, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बद्दुआ का असर था। बहरहाल ये क़ारून का मुख्तसर सा वाक़या है जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल क़सस के अंदर बयान किया है, जिसका आखिरी नतीजा क्या हुआ? फ़ख़सफ़ना बिही व बिदारिहिल अर्द। अल्लाह तबारक व तआला ने क़ारून को उसके घराने, उसके ख़जाने समेत दुनिया के अंदर ही उसे दर्दनाक अज़ाब का सामना करवा दिया। मेरे भाई और दोस्तों, इस वाक़े के अंदर हमारे और आपके लिए बहुत सारी नसीहतें हैं। एक बहुत बड़ी इबरत ये है, इंसान कितना ही दौलतमंद क्यों ना हो जाए, कितना ही दौलतमंद क्यों ना हो जाए भाई, कभी भी अपने अंदर गुरूर और तकब्बुर नाम की चीज़ मत आने दीजिएगा। क़ारून को जब लोगों ने समझाया कि ऐसा क्यों कर रहा है, तो क़ारून ने क्या कहा? इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्म, ये तो मेरे इल्म की बदौलत मुझे मिला है। अल्लाह तबारक व तआला का कोई फजल एहसान नहीं है। मेरे पास जो आज अरबों खरबों की दौलत है, ये सब मेरे मेहनत की कमाई है। आज हमारे समाज के अंदर भी लोग यही कहते हैं भाई ये हमारी मेहनतों का नतीजा है। आज अगर आपके पास अगर 10 रुपया भी है, फूटी कौड़ी भी अगर आपके पास है ना, तो सब अल्लाह तबारक व तआला के इनाम है। अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले बने, तकब्बुर और घमंड से अपने आप को बचाएं। अल्लाह हम सबको कहने सुने ज़्यादा अमल की तौफीक दे। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।